नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल सरकारी परीक्षा। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि यूपीएसआई का जो सेकंड फेज स्टार्ट हो गया है आज से उसका लेवल कैसा आया है। क्या लेवल में उसके लेवल में पेपर के लेवल में कोई चेंज हुआ है या पेपर फिर पहले जैसा ही आ रहा है। तो अभी जैसा कि कुछ बच्चों से बात की तो उनसे पता चला कि जो लेवल है, जो पेपर का लेवल है, जो पहले जैसा ही आ रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं है। हिंदी, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग पहले का पहला जैसा ही आ रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं है। जैसा कि कुछ टीचर्स या कुछ यूट्यूबर्स बता रहे थे कि मैथ्स में जो सेकंड फेज में या थर्ड फेज में परमुटेशन, कॉम्बिनेशन या प्रोबेबिलिटी या स्टैटिक्स बता रहे थे कि आएगी मैथ्स में। ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला है। मैथ्स पहले जैसा ही आया हुआ है, कैलकुलेटिव आया हुआ है। कुछ क्वेश्चंस, वो जो 6-7 क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ रहे थे वो आ रहा है। और मैथ्स में अंदर 3-4 क्वेश्चन जीएस के, 3-4 क्वेश्चंस मैथ्स उसके रीजनिंग के दे रखे हैं। मैथ्स के जो क्वेश्चन है वो टोटल 30 क्वेश्चंस के आसपास में है। 30 क्वेश्चंस से ज़्यादा किसी भी पेपर में नहीं है मैथ्स के। तो जो बच्चे डर रहे थे सेकंड फेज वाले या थर्ड फेज वाले कि उनके फेज में जो आगे आने वाले टाइम में 20 तारीख के बाद में पेपर का लेवल हार्ड होगा, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पेपर का लेवल सेम है। तो इससे सेकंड फेज वाले बच्चों को थोड़ा बहुत एक नुकसान हो सकता है, क्योंकि अब बच्चे क्वेश्चन मैथ्स के जो है, जो बच्चे मैथ्स के क्वेश्चन छोड़ के आ रहे थे पहले, क्योंकि जो लेंथी क्वेश्चन थे मैथ्स के, कैलकुलेटिव थे, उन पे कमांड करने लगे हैं बच्चे। अब वही उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जो क्वेश्चंस लेंथी है। जैसे 16 तारीख या 14 तारीख, 15 तारीख, 13 तारीख को जो क्वेश्चंस आ रहे थे वो आ रहे थे। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आ रहा था कि 310 की गुना करनी थी 275 में, फिर 210 की गुना करनी थी 387 में, और फिर इन दोनों को माइनस करना था, फिर माइनस करके इनका परसेंटेज निकाल के, मतलब बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन आ रहे थे। वो अब नहीं आ रहे हैं, मतलब आ रहे हैं पर अब बच्चा उन क्वेश्चंस के ऐसे ही कमांड उन पे तैयारी करने लगा है। ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी कर रहा है जिसमें लेंथी क्वेश्चंस है, जो जो क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, जो ज़्यादा टाइम टेकिंग है। तो उन क्वेश्चंस को जो 14 तारीख, 15 तारीख या 13 तारीख के जो बच्चे थे, ये क्वेश्चंस ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस के, टाइम एंड वर्क के, पाइप एंड सिस्टम्स के क्वेश्चन जो छोड़ के आ रहा था, अब बच्चा उन क्वेश्चंस को करने लगा है। मतलब कि यह है कि जो क्वेश्चंस हैं जो 13 तारीख या 14 तारीख के मुकाबले, 15 तारीख के मुकाबले अब बच्चे ज़्यादा करने लगेंगे। तो उससे अब जो बच्चे जो 12 तारीख, 13 तारीख या 14 तारीख को जो पेपर दे के आए थे, उन्हें तो मैथ्स का लेवल पता नहीं था कि कैलकुलेटिव आया। वो तो उसी क्वेश्चन में फंसे रहे ज़्यादातर। जो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था या प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था, पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन था, अब टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दे दिया। ए ने एक काम किया है 768 दिन में, बी ने एक काम किया है क्या, हाँ, 960 दिन में। तो ए और बी मिलाकर दोनों में कितने दिन में कार्य करेंगे। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, केवल इसका एलसीएम लेना हार्ड है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन 1% भी हार्ड नहीं है, केवल इसका एलसीएम अगर जो बच्चे टाइम से ले लिया जिन्होंने, वो हार्ड उनको नहीं लगा। और जो एलसीएम लेने से चूक गए या 1 या मिनट या 1.5 मिनट या 2 मिनट इन ऐसे क्वेश्चन में लग गई, तो वो बच्चा इसको या तो छोड़ के आया है या फिर जो 2.5 मिनट या 3 मिनट इस क्वेश्चन को लगा के आया है। होता है वो क्या रहा है कि जो बच्चे जो हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें 1 मिनट लगाने के बाद क्वेश्चन फिर नेक्स्ट कर रहा है, या 2 मिनट लगाने के बाद में फिर बच्चा आगे जा रहा है, उन क्वेश्चन को छोड़ रहा है। तो सबसे बड़ी गलती ये हो रही है कि क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए जा रहा है, 1 मिनट या 1.5 मिनट उस क्वेश्चन में लगाने के बाद, जो हार्ड क्वेश्चन आया हुआ है उस क्वेश्चन में लगाने के बाद फिर आगे बढ़ रहा है। पर लेकिन अब जो आने वाले फेजेस हैं उनमें ऐसा नहीं हो रहा। जो बच्चे ऐसा क्वेश्चंस देख लिया जिन्होंने कि भाई जिसमें वैल्यू बहुत बड़ी दे दी, 1040 दे दी और फिर 1155 दे दी, अब इसका एलसीएम लेना है, तो वो पहले ही से छोड़ दिया, उसने स्किप कर दिया, बुक मार्क करके छोड़ दिया। जब लास्ट में टाइम मिला 1 मिनट 2 मिनट तो उसमें लगा दी, नहीं तो स्किप कर दिया। पर लेकिन
शुरुआत में जो बच्चा कर रहा था इसमें ही सिर्फ क्योंकि आसान लग रहा था कि ए ने एक काम किया इतने दिन में, बी ने एक काम किया इतने दिन में, तो इजी क्वेश्चन है मैं कर दूंगा। इसमें लगा रहा 1 मिनट लगाई, 1.5 मिनट लगाई, 2 मिनट लगाई, जब नहीं हुआ तो जब उसके बाद में जाके स्किप किया इस क्वेश्चन को। तो सबसे बड़ी गलती शुरुआत की फेज में ये हुई, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं चेंज हुआ, बस यही है। अब क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो मूल विधि से भी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछने स्टार्ट हो गया। जैसे शुरू में बच्चे बोल रहे थे कि मूल विधि कुछ नहीं आ रही, मूल विधि के वही आईपीसी सीआरपीसी से 1-2 क्वेश्चन, आईपीसी से 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन, सीआरपीसी से 1 क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन जो ज़्यादा आ रहे हैं वो आ रहे हैं एक्ट से। जैसे आज भी एक एक्ट आया है, दहेज प्रथा वाला एक्ट आया हुआ है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, या आयकर से क्वेश्चन आया हुआ है आज भी। बस तो मैं यही बताना चाहूँगा कि पेपर का लेवल सेम है, जो फर्स्ट पेज में था वही आज लेवल है। बस फर्स्ट पेज वालों को नुकसान ये हुआ है कि उनके सामने एकदम से जो कैलकुलेटिव पेपर था वो एकदम से आया, उनकी समझ में नहीं आया कि इस क्वेश्चन को स्किप करना है या नहीं करना है। सेकंड फेज वाले और थर्ड फेज वाले समझ गए कि जो बड़ी वैल्यू का क्वेश्चन आएगा उसे स्किप करना है, शुरुआत में उसे बाद के टाइम के लिए रखना है, बाद के 10 मिनट या 20 मिनट जिसके पास जो समय बचेगा उसके लिए रखना है। और कुछ टीचर्स बता रहे हैं कि मेरिट जो जाएगी वो 320 क्वेश्चन प्लस जाएगी, 320 मार्क्स प्लस जाएगी। पता नहीं कौन सा गणित है उनका अपना, वो पिछले पेपर्स को किसी को नहीं देख रहे। जो पिछला पेपर जेल वार्डर का हुआ था उसमें मेरिट गई थी 285। अगर परसेंटेज में निकाले हम तो 61 पॉइंट समथिंग परसेंटेज के आसपास मेरिट गई थी, और उसमें वैकेंसी थी 5000, 5500 के आसपास उसमें वैकेंसी थी। और इस बार अगर 160 का हम 70% भी निकालें, 0 से 0 का जी 7 संग 42 का 2 का हासिल लघु 4 और 7 कम 7 और 4 11, यानी कि 112 क्वेश्चंस पे मेरिट अटक रही है। और जब आंसर की आती है तो जो बच्चे अपने 110 प्लस नंबर बना के बैठे हैं वो 105 माइनस ही मिलेंगे ज़्यादातर बच्चे। कुछ बच्चे होंगे ऐसे जो मतलब पूरे ही यूपी के अंदर जो पूरे पेपर दे रखे हैं, जो जिन्होंने 1000 बच्चे से 2000 बच्चे ऐसे होंगे जो 120 या 130 क्वेश्चंस के आसपास जाएंगे सही, राइट, जिनके इतने होंगे। और उनमें से पता नहीं कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनका 80 किलो वजन है, जो चश्मा लगाकर पढ़ते हैं, ठीक है क्या, जो रेस में जिन पे 2400 मीटर भागना मुश्किल होगा, ऐसे बच्चे होंगे, बहुत होंगे जो फिजिकल अच्छे नंबर मतलब रिटेन अच्छे नंबर से पास करेंगे और फिर फिजिकल में फेल। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो लाइन पर होंगे, जो क्रॉसिंग लाइन पर होंगे। मान लिया मेरिट गई 107 या 106 क्वेश्चन मेरिट जा रही है और कि बच्चे के भी 106 या 7 क्वेश्चन बैठ रहे हैं, तो वो फिजिकल की तैयारी नहीं करेगा, वो सोचेगा कि माँ यार मेरा कौन सा नंबर आ रहा है। और वो फिर जब उसका रिजल्ट आएगा और वो लिखा आएगा उसमें यू आर सेलेक्टेड फॉर पीईटी एग्ज़ाम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लंबाई और चौड़ाई छाती की मतलब लंबाई नपती है,
वो फिर रेस पे लगेगा और 15-20 दिन का उसको टाइम मिलेगा और 15-20 दिन में वो 4.8 किलोमीटर की रेस नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता, चाहे गांव का हो चाहे शहर का हो, कोई भी नहीं करेगा। तो मेरिट 110 माइनस ही रहेगी, चाहे जर्नल हो चाहे कोई सी भी कैटेगरी हो। 110 प्लस से ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगी। अब मान लिया मैथ्स है, मैथ 40 क्वेश्चन मैथ्स के आए हुए हैं, उनमें से 25 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 25 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा सही नहीं हो सकते। 25 क्वेश्चन से ज़्यादा सही नहीं हो सकते, क्योंकि 40 क्वेश्चन मैथ्स के हैं, जो उसमें से 4-5 क्वेश्चन तो जीएस के हैं, 4-5 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो इतना हार्ड, मतलब इस लेवल का क्वेश्चन आ रखा है, जो मैथ्स में वो ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन आ रखा है। और जो जीएस है वो जीएस आपको पता है 5 में से अगर तुक्का अगर आपके आते होंगे तो 5 में से 5 सही करेगा, अगर नहीं आते हो तुक्के में 1 या 2 क्वेश्चन मुश्किल से सही निकलेगा। तो आप टोटल मैथ्स के 30 क्वेश्चन हैं और 30 में से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप कर देंगे आराम से, और 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो टाइम टेकिंग है, लेंथी हैं। उनमें से बच्चा मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 क्वेश्चन या 3 या 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेगा, जिसके पास टाइम होगा। जिसके पास टाइम नहीं होगा वो 1-1 1.5 मिनट हर क्वेश्चन में खपाएगा और फिर नेक्स्ट पे चला जाएगा। हर क्वेश्चन में 1 मिनट देगा, 1.5 मिनट लगाएगा, फिर नेक्स्ट पे चला जाएगा। तो 20 क्वेश्चन मैथ्स के बहुत हैं। हिंदी 30 से ज़्यादा किस बच्चे की होगी, जिसकी हिंदी बहुत अच्छी होगी या जिसका साहित्य बहुत अच्छा होगा। नहीं तो क्वेश्चंस पेपर हम कर देते हैं और फिर जब आके आंसर की में मिलाते हैं तो 30-31 जीएस 20-22-25 के आसपास में रहेगी। और रीजनिंग भी ऐसा ही है, 30 प्लस बच्चा कर देगा। अब जो टोटल इनका बैठ रहा है वो 110 के आसपास में बैठ रहा है, 110 से ज़्यादा नहीं बैठ रहा जो एवरेज बच्चा है। तो 110 प्लस जिसको अपने मानना है आज के टाइम में, जो आज के टाइम में अपने 110 प्लस मानना है, वो जब आंसर की आएगी वो 100 के आसपास, वो 100 के प्लस माइनस 2 में मिलेगा, आप देख लीजिएगा। और मेरिट जो घूमेगी वो मेरिट 105 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन पे ही जाएगी। 110 या 120 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, 120 पे मेरिट नहीं जाएगी 120 क्वेश्चंस पे, क्योंकि भाई वैकेंसी भी 9500 हैं, 9500 ज़्यादा वैकेंसी है। और मैथ्स का लेवल है जो पिछले साल जो लेवल था, जो 2016 में जो लेवल था, मेरा मानना है कि मैथ्स का लेवल उससे हार्ड है। पड़े ही प्रोबेबिलिटी या स्टैटिक्स या परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हों, पर लेकिन मैथ्स मेरा मानने से पिछले साल से फिर भी हार्ड आया हुआ है। क्योंकि पिछले साल अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन के जो क्वेश्चन दिए हुए थे वो बिल्कुल इजी क्वेश्चंस थे, और जो प्रॉफिट एंड लॉस था या टाइम एंड वर्क था वो बिल्कुल इजी दे रखा था। इस बार ऐसा पेपर दे रखा है, नंबर सिस्टम इस बार ऐसा दे रखा है बहुत ज़्यादा हार्ड नंबर सिस्टम भी, और जो और क्वेश्चन है वो भी हार्ड दे रखे हैं। तो पिछले साल के मुकाबले 2016 के मुकाबले मैथ्स का पेपर हार्ड है। और मैं आज आपको लिख कर दे देता हूँ कि मेरिट 105 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं जाएगी जब आप आंसर की आएगी। आप अंकित भाटी बताएंगे, जब आप देख लीजिएगा कि मेरिट 105 से प्लस माइनस 2 या 3 क्वेश्चन घूम रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।